नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शाहीन बाग में तो तमाशा चल ही रहा था, लेकिन आज जो दिल्ली में हुआ है वो एक बहुत बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहा है। आज मुस्तफाबाद और जाफराबाद, ये दो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में फिर से शाहीन बाग की तरह सड़क पे मुस्लिम समुदाय के लोग आ गए। सड़कों को तो जाम भी किया और मेट्रो में भी वहां पे बंद करवा दिया। मतलब शाहीन बाग में तो सड़क जाम था और यहां पे मेट्रो और सड़क दोनों जाम करके बैठ गए हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी सरकार सोई हुई है। पुलिस वाले चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट अपनी ऐसी की तैसी कराने में जुटा हुआ है। मैं इसलिए इतने कड़े लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि देखिए क्या हो रहा है पिछले 10-15 दिनों से, जब से ये सुप्रीम कोर्ट जो पॉलिटिकली राइट होने की कोशिश कर रही है, कोई फैसला नहीं सुनाने चाह रही है, उसकी वजह से इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी को बचाने के नाम पे, सेक्युलरिज्म को बचाने के नाम पे तमाशा चल रहा है। पूरी तरह से एनार्की फैल रही है। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के इसी लुंज पुंज रवैये की वजह से दिल्ली के अंदर में दंगा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर लगे इस जिम्मेदारी से हाथ साफ नहीं कर पाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं दिल्ली के अंदर में, वो वाकई खतरनाक है। पहले शाहीन बाग के ऊपर डील करते हैं कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट के पास लोग गए कि आप बताएं कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है सड़कों के ऊपर, वो सही है या गलत, इसको हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की घिग्गी बन गई। अब पता नहीं किस तरह से फैसला करें। अरे भाई, कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर अगर आपके पास लोग गए जस्टिस लेने के लिए, आप वहां पर डिप्लोमेसी बताना स्टार्ट कर दिया। आपने 4 ऐसे एक्टिविस्टों को जिनका पूरा चाल चरित्र और चेहरा ही वामपंथियों का रहा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहते हैं, उनसे आपने कहा कि आप जाकर के बात करो। और क्यों कहा आपने बात करने के लिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को यह पता नहीं था या सुप्रीम कोर्ट को यह मालूम नहीं है कि इस तरह के जो पूरे देश में जो शाहीन बाग बनाया जा रहा है वहां पे किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं? यह पता नहीं है वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद चल रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं है कि जिन्ना वाले आजादी लोग खोज रहे हैं? आजाद कश्मीर का पोस्टर लग रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, यह इस्लाम को बचाने के लिए यहां पे जिहाद चल रहा है। इस तरह से बहुत ही ऑफेंसिव और जो देश को तोड़ने वाले जो नारे जो है वहां पे लग रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट वहां पे बात करने के लिए आपने भेज दिया। 4 दिन से लगातार जब से यह तमाशा शुरू हुआ है इंटरलोक्यूटर का, ये वार्ताकार जो गए हैं कैपिटल टीवी में, मैं लगातार इस बात को कहता आ रहा था कि ये तमाशेबाज लोग हैं, ये ड्रामेबाज लोग हैं। ये वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये कहेंगे कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो शांति दूत हैं, बड़े इनोसेंट लोग हैं, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आए हुए हैं। और जो सड़कें जो बंद हुई हैं वो पुलिस ने बंद कर रखी है, इन लोगों ने बंद कर नहीं रखा है। ये लोग हवा में लटके हुए हैं, कोई योगासन कर रहे हैं जहां रोड पे इनकी कोई न टेंट लगा हुआ है, न लोग बैठते हैं, न कुछ होता है। ये तमाशा इस तरह से झूठ और इस तरीके से आप जो है कानून और पूरे व्यवस्था को आप पंगु बना देंगे। और ये सब किस लिए? ये इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाना चाहता, सुप्रीम कोर्ट ये बताना नहीं चाहता कि ये जो देश विरोधी नारे जो लग रहे हैं, जो शरिया के कानून को लागू करने के लिए लोग जो वहां जो बैठे हुए हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो यह भी समझना चाहिए कि वहां हर दूसरा आदमी यह कहता है कि हमसे धोखे से राम मंदिर छीन लिया गया। बाबरी मस्जिद के केस के बारे में आर्टिकल 370 के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं, वहां पर ट्रिपल तलाक के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो ट्रिपल तलाक के ऊपर किए गए उसके खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप चूड़ियां पहन करके आप बैठे रहेंगे? आप बातचीत करेंगे? क्या बातचीत करना है इसमें? यह बात समझ में नहीं आ रही है कि एक डेजिग्नेटेड प्लेस है। हर व्यक्ति को हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, सड़क पर नहीं कर सकते, यह कानून है। और यह शाहीन बाग एक सड़क पे हो रहा है तो कानून का सीधा सीधी उल्लंघन है। कानून तोड़ने वाले के साथ आप बातचीत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो कल कोई मर्डर कर देगा, आप बातचीत करने के लिए भेजोगे? कल कोई गैंग बना करके, जिस तरह से चंबल में गैंग हुआ करते थे, वो शहर में दहशत फैलाएगा, आप बातचीत करने के लिए भेजोगे? ये इस तरह से ये देश का कानून चलेगा? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस लुंज पुंज रवैये की वजह से आज दिल्ली में
जो जाफराबाद है, जो मुस्तफाबाद है, वहां पे ठीक वही काम हुआ है जो शाहीन बाग में चल रहा है। एक बात और जो नोट करने वाली बात है, ये जो वार्ताकार, ये जो फर्जी लोग, इन लोगों को जिनको दायित्व दिया गया था बातचीत करने के लिए, क्या किस चीज के लिए भेजा गया था? वो किस चीज के लिए भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाकर के उनको समझाओ कि हट जाएं, ये गलत है, मिन्नतें करो जाकर के। और इन लोगों ने आज एक एफिडेविट जमा किया है कोर्ट के अंदर में। क्या एफिडेविट में कहा है? कहा है कि वहां बहुत ही पीसफुल आंदोलन चल रहा है, मतलब बड़े इनोसेंट लोग हैं, और जो सड़कें हैं वो दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है, मतलब इनका कोई दोषी नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन बहुत सही काम कर रहे हैं। तो फिर बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भेजा ही क्यों? आदर तो उन्होंने कानून, ये लोग कानून तोड़ रहे हैं, कानून अगर तोड़ रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कानून नहीं तोड़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर भेजा ही क्यों उनसे बातचीत करने के लिए? और ये जो लुंज पुंज रवैया जो था, उस वजह से अब देखिए जो हिम्मत जो बढ़ी, अब ये लोग मेट्रो बंद करने के लिए जाफराबाद पहुंच गए। और ये तो शाहीन बाग का तो फिर भी वो नोएडा और फरीदाबाद को रोक का एक लिंक रोड था, ये तो आईएसबीटी से शाहदरा से गुजरने वाला रास्ता है, जो सारी बसेस जो आईएसबीटी, जो पुरानी आईएसबीटी है जो पहुंचती है, वो उस रास्ते पे है। गाजियाबाद मेरठ हरिद्वार जाने का ये जो मेन रास्ता है, वो वहां पे इन लोगों ने वहां पे बैठना स्टार्ट कर दिया। और फिर वो लोग कह रहे हैं कि दूसरा शाहीन बाग बनाएंगे। मीडिया में देखिए इस तरह से चल गए सारे लोग, सोशल मीडिया में वो चल रहा है। शाहीन बाग 2, शाहीन बाग का दूसरा चैप्टर। तो सुप्रीम कोर्ट के इस लुंज पुंज रवैये की वजह से वहां पे दूसरा शाहीन बाग बनेगा, हाईवे जाम कर दिया जाएगा। फिर यही सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि भाई हम फैसला नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का तो काम इतना है ये बताना कि क्या सड़कों के ऊपर जो पब्लिक प्लेस है उस पर क्या कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप प्रोटेस्ट करने का अधिकार रखता है या नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करेगी कि इन लोगों को कैसे हटाया जाए और किस तरह से किया जाए। और इतना बड़ा फैसला करने में, इस छोटा सा फैसला करने में भी हाथ पांव फूल रहे हैं इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। जहां आप देखते हैं कि भाई ये सेक्युलरिज्म या मुस्लिम समुदाय का मसला आ जाता है तो, और इन लोगों ने तमाशा शुरू कर दिया। तमाशा किस लिए शुरू किया? इसका दो कारण है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो लुंज पुंज रवैया रहा, उस वजह से ये लोग अब जाफराबाद का जो पूरा हाईवे इन लोगों ने बंद कर दिया है, मेट्रो जाम कर दिया है। और दूसरा तमाशा कहीं और भी है। ये सब कांग्रेसी हैं, ये सब ये जो विपक्ष के लोग हैं जो यहां पे नौटंकी करना चाह रहे हैं इस देश के अंदर में। और ये लोग इसलिए तमाशा करना चाह रहे हैं इस मौके पे क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया की मीडिया की नजर यहां पे होगी और पूरी इस तरीके से वो हंगामा करे। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वो प्रेशराइज करते हो। मैं आपको बता दूं, ये पॉसिबल भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ होने के बाद जाते जाते वो एक शब्द कह दें कि हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज है उनके अधिकारों को बाकायदा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा लग रहा है बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमान यहां पे डरे हुए हैं, माइनॉरिटीज जो है वो उनको चलते फिरते जो है मार दिया जा रहा है। और ये बात ये लोग कहा, क्योंकि ये इतनी बड़ी लॉबी है। आपको याद होगा जब पिछली बार ओबामा आए थे, ओबामा ने सब कुछ कर दिया और लास्ट में एक ऑडिटोरियम में जाते जाते बस एक शब्द जो है वो बोल के चले गए कि माइनॉरिटी राइट्स को जो है ध्यान देना चाहिए। और सारी मीडिया, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये अंग्रेजी अखबार वाले, जो पूरा जो कांग्रेसी तंत्र है मीडिया में, इन लोगों ने पकड़ लिया कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या डील हुए, क्या करार किया गया, कितना हिंदुस्तान को फायदा हुआ, घाटा हुआ, वो सब कुछ बातें जो है वो चले, वो बिल्कुल वो पीछे चला गया। और सामने क्या आ गया कि ये फिर से यही चाल, यही गेम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि उसके पीछे ये रणनीति, ये जो अलग अलग शाहीन बाग दिल्ली के अंदर में बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अब जो मैं पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस लुंज पुंज रवैये की वजह से दिल्ली के अंदर दंगे हो सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से नारे लग रहे हैं, जिस तरीके से पठान साहब ने एक ललकार दिया है कि 15 करोड़ जो है वो 100 करोड़ के ऊपर भारी है, तो हिंदुओं के अंदर में भी जो है वो अब नाराजगी और गुस्सा वो बढ़ता जा रहा है। और इसलिए चाहे वो शाहीन बाग
चैप्टर नंबर 1 हो या चैप्टर नंबर 2, ये जो मुजफ्फराबाद और ये जो जाफराबाद और मुस्तफाबाद के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ पे बीजेपी के लीडर्स लोगों को लेकर के पहुँच रहे हैं। ताकि प्रोटेस्ट करने, अगर सड़कों को ही रोकने का अधिकार है मुसलमानों को, तो हिंदुओं को भी अधिकार ज़रूर है कि अगर वो सड़कों को रोक सकते हैं तो उनको हटाने के लिए, उनके ऊपर दबाव डालने के लिए दूसरे जगह पे भी सड़कों को जाम किया जा सकता है। सवाल बहुत ही सिंपल है। इन कोर्ट्स को, पुलिस को, सीआरपीएफ को, ये जो संसद, ये जो सिस्टम है, इनको रखने की ज़रूरत क्या है? अगर कोई 20 आदमी मिलकर के कहीं भी, किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म हो या कोई सड़क हो, कोई मेट्रो हो, एयरपोर्ट्स हो, कहीं पे भी खड़ा होकर के धरना दे दे और पूरा का पूरा सिस्टम कोई पंगु बना दे, और यही डेमोक्रेसी का जो है एक मायने हो जाए, और जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरह से नारेबाजी हो रही है, एक छोटे से स्पार्क की ज़रूरत है और दिल्ली में दंगा बड़ी आसानी से भड़क सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार, वो इसलिए क्योंकि एक छोटा सा एक फैसला सुनाना था कि क्या दिल्ली के अंदर सड़क पे कोई प्रोटेस्ट कर सकता है या नहीं, क्या ये उसका अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। अगर वो अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो पुलिस को कम से कम, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया होता कि ये अधिकार क्षेत्र के बाहर है, कोई भी ग्रुप, कोई भी शख्स किसी हाईवे पे, किसी पब्लिक प्लेस पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, और अकॉर्डिंगली पुलिस अपना काम करे, तो ये मसला अब तक खत्म हो गया होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, राजनीति और पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहती है, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं जैसे ही कोई मसला मुस्लिम समाज का आता है इस तरह का, तो उन्होंने ये फैसला नहीं दिया। इंटरलोक्यूटर और वार्ताकार भेज रहे हैं। अब पता नहीं ये वार्ताकार कब तक ये जाफराबाद और मुस्तफाबाद पहुंचेगा। क्या इसी तरीके से ये दिल्ली चलता रहेगा, या फिर लोगों का पेशेंस जो है वो जवाब दे दे और कोई बवाल मच जाए, तो फिर कोई आदमी ये ना कहे कि देश के अंदर में कानून व्यवस्था का राज नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।